वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कान लगाकर सुनना और ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं है। उनके लिए है कि देखो भाई, जैसे उनका कहना है कि एच एफ गाय सिर्फ 6 महीना दूध देती है, बाकी 6 महीना ड्राई रहती है। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ 2 महीना ड्राई रहती है, वो भी अब ड्राई में बोलते हैं कि खर्चा कैसे निकलेगा। यार सिंपल सी बात है, जो तुमने 8-10 महीने में सेविंग नहीं की होगी क्या, कुछ जो सेविंग करके आप रखे हो वही ड्राई पीरियड में खर्च करनी है। हमें सिंपल सी बात है, इतनी बात समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात कि एच एफ गाय का दूध नहीं सही होता है, गाढ़ा नहीं होता है। आप लोग के सामने है कि कितना गाढ़ा है, कितना क्या है, कैसे है। सब चीज़ तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, तो कि गाढ़ा है कि नहीं है, क्या फैट आ रहा है इसका, क्या नहीं आ रहा। एच एफ गाय की एक विशेषता मैं आप सबको बता दूं कि ये ऐसी पहली गाय है जो बिना बच्चों के लग जाती है। अगर मान लो इसका बच्चा इंजर्ड है, नहीं है, कुछ भी है, तो ये लग जाती है। बाकी गिरी गिरलांदो थार पाकी गंगा तेरी गाय नहीं लगती हैं, उनके लिए बछड़ा होना ज़रूरी है। तो वो नहीं लगती हैं अगर नहीं है तो ये, और बाकी ये गाय है ये आराम से लग जाती हैं। तो इन बातों का ध्यान रखो और पता करो कि कौन से एच एफ गाय की विशेषता क्या है, तब जानो। अब खाने का वो लोग कमेंट कर रहे हैं भैंस से ज़्यादा खाती हैं। भाई भैंस से ज़्यादा नहीं खाती हैं, भैंस से आधा खाती हैं। भैंस से आधा खाती हैं। और दूसरी बात कि मिल्क जो है भैंस से ज़्यादा देती हैं, दुगना देती हैं। एक हाई कैपेसिटी जो भैंस होती है वो मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा कितना देती है पता? 18 लीटर, 20 लीटर। 20 लीटर बहुत कम होगी। दूसरी बात, भैंस का पीक मंथ जैसे कि वो हाईएस्ट जो दूध वो देती है, वो देती है 2 महीने। 2 महीने मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने बताया 1.5 से 2 महीने अगर उसको अच्छी फीड दी तो वो मान लो 20 लीटर वाली भैंस है, अगर आप उसको अच्छी फीड दे रहे हैं तो वो 2 महीने तक 20 लीटर दूध देगी। अगर जो फीड कम हुई तो कहो 1 या 1.5 महीना दे, और इससे ज़्यादा पीक पीरियड नहीं चलता। अब एच एफ के चलता है 3 से 3.5 मंथ, 4 मंथ तक चलता है अगर अच्छी फीड आपको दे पीक पीरियड। और भैंस, और एक चीज़ और बता दूं, भैंस जो होती है वो गर्मी में सरवाइव तो कर लेती है, लेकिन दिक्कत उसमें ये आती है कि वो खाने और फीड का सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जितना ये चारा 2 टाइम में खाती है वो 1 टाइम में खाती है। उसको गीला चारा पसंद होता है ज़्यादातर उसको। बस उसमें फ़ायदा ये है कि उसका बछड़ा सेल कर सकते हो अच्छी तरीके से। इसका बछड़ा नहीं सेल होता। अगर जो फीमेल क्राफ्ट हुआ तो ठीक है, वो अच्छे से उसकी पालन पोषण हो जाता है। और अगर मेल हुआ तो उसका नहीं हो पाता। फिर उसको क्या करना पड़ता है? देखो सिंपल सी बात यही है कि उसको 5-6 महीने में जब वो खाने पीने लायक और तंदुरुस्त हो जाए, लगभग 300-400 किलो का हो जाए, तो उसको छोड़ना पड़ता है किसी डेयरी फार्म में। मतलब कि जहाँ पे उसका सीमन बनाया जा सके, तैयार किया जा सके, तो बछड़े वहाँ जाते हैं। और काफ़ी डेयरी फार्मर होते हैं जो बछड़े कलेक्ट करते हैं अच्छी नस्ल के। अब अच्छी नस्ल के बछड़े जैसे कैसे हो गए कि जिन बछड़ों की कैपेसिटी या माँ की कैपेसिटी जो होती है मिल्क प्रोडक्ट करने की अच्छी होती है, वो बछड़े तैयार किए जाते हैं। सारे बछड़े नहीं तैयार किए जाते। जैसे मेरी सारी गायों के बछड़े अच्छे हैं, तो इनका बछड़ा तैयार हो सकता है, मतलब बुल तैयार किया जा सकता है सेमन के लिए। सेम भैंस में यही प्रोसेस होता है कि अच्छे बछड़ों को सीमन लगाने के लिए, मतलब बुल बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं लोग। वो कंपनियां करती हैं बड़ी बड़ी, जैसे सैक, अरमाडा, एबीएस, ये सब कंपनियां हैं जो कि सीमन बनाती हैं गायों का और भैंसों का, दोनों का। भैंस का सेक्स वाटर सीमन आसानी से मिल जाता है, गाय का सेक्स वाटर सीमन आसानी से नहीं मिलता है। बस यही दिक्कत आती है। तो यार कमेंट करने से पहले ये जान लो कि हाँ क्या सही है। अब लोग कमेंट करते हैं कि नहीं भाई एच एफ गाय दूध नहीं देती इतना। हाईएस्ट 90-100 लीटर इनकी वो है, जो अभी तक रिकॉर्ड है कि ये एच एफ गाय 90 लीटर तक दूध इन्होंने दिया एक दिन में। तो लेकिन वो गाय अपने यहाँ नहीं होती हैं, बहुत कम, बहुत महंगी होती हैं। उनका रख रखाव बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना पड़ता है। हाईएस्ट है
मतलब अगर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली कोई गाय है तो HF ब्रीड है, HF से ऊपर कोई नहीं है। तो ये सब बातों का ध्यान रखो, पता करो, गूगल किया करो, थोड़ी पढ़ाई करो डेयरी फार्मिंग के बारे में, तब पता चले। ऐसे ही कमेंट करने से कोई मतलब नहीं होता। जो बस HF में दिक्कत एक ही आती है कि ये तो मतलब कि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होता है, बीमार जल्दी पड़ती है। खिलाई पिलाई पे ध्यान दोगे तो वो भी नहीं पड़ेंगी भाई। 7 महीने से हमारी गाय लग रही हैं, ठीक ठाक दूध हो रहा है, अपना खर्चा निकाल रही है, और क्या चाहिए। हाँ, लोग बताएं 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगती, भाई 7 महीने लग रहे, ऑलरेडी हो चुके हैं, लग रही हैं, ठीक है। 8वां महीना लगने वाला है परसों से, अब 8वां महीना लगने वाला है। जैसे मेरी ये गाय 2 मंथ 3-4 मंथ की हो गई है, ये दोनों वो भी लगभग है, चेक करेंगे डॉक्टर कल आकर, तो इनको अब ड्राई करा देंगे 8 महीने बाद। नेक्स्ट एक चीज़ ये, जब तक ये कंज्यूम नहीं करेंगी, कंज्यूम जब तक नहीं करेंगे तब तक मिल्क देती रहेंगी। जब कंज्यूम हो जाएगी, जब आप ड्राई कराओगे, जब बच्चे देने के 2 मंथ बचेंगे, तब इनको ड्राई कराया जाता है। जिसकी वो ड्राई कराया जाता है कि बच्चा तंदुरुस्त हो सके और इनकी बॉडी में थोड़ा लग सके कैल्शियम वगैरह, ये होता है। बाकी मिल्क देती रहती है, अपना खर्चा निकालती रहती है। कि अगर जो डेयरी फार्मिंग में फेल होना चाहते हो तो फिर लापरवाही करो। अगर जो आप एक तरीके से चलोगे, सेविंग करके नहीं चलोगे, अब जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, कमाया मैंने पिछले महीनों, अगर वो उड़ा दिया तो कहाँ से अर्निंग हो पाएगी, आप खुद सोचो। वही सेविंग वही हमें ड्राई पीरियड में यूज़ करनी है, बस ये मेथड अपना के चलो, नहीं नुकसान होगा। ड्राई पीरियड में 2 महीने का पीरियड आता है, कितना खाएंगी, कितना खाती 2 महीने में पता है? 2 महीने में फीड भी तो हमें 2 किलो इनको देनी है, 3 किलो फीड देनी है 3 महीने पर डे के हिसाब से, कितना हो गया? 3 किलो फीड मैं एक गाय को देता हूँ, 30 में 90 किलो खाएगी एक गाय एक महीने में। लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च आने वाला है। 10,000 रुपये की फीड 4 गायों में लगेगी और कम की लगेगी। दवाई लग रही है, दवाई तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि वो है बीटाडीन और इसकी ग्लिसरीन मिलाकर जो बनाई है हमने, अच्छा काम करती है भाई, तब से कोई दिक्कत आई नहीं है गायों में। चूने का भी बड़ा इफेक्ट होता है यार। देखो नुकसान तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब डेयरी फार्मिंग चलता है। एक दिमाग से चलो, एक रूटीन बनाकर चलो। फर्स्ट टाइम मैं डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ तो कंसीव कराने में दिक्कत आई, ये सबके साथ होता है। हमारे भैया हैं ज्ञानू भैया, उन्होंने तो पूरे साल नहीं कंसीव करा पाई अपनी एक गाय, क्यों? जब स्टार्ट किए थे, लेकिन अब बराबर करा रहे हैं सब। तो सबके साथ उतार चढ़ाव लगा रहता है, क्या करना है। पानी कहाँ के भरे, चलो मशीन धुल ले, मशीन रोज़ धुलो भाई, गर्मी आ रही है। अब हो गया देखो, मशीन तुरंत का तुरंत धुलेंगे हम लोग, और अच्छी तरीके से धुलेंगे, एकदम दूध कहीं लगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब होती है ना, मतलब कि स्मेल आने लगती है, और स्मेल आई नहीं समझो खराब। वो पाइप देखो वहाँ कितनी निकली। मशीन भी सेफ है, हर चीज़ की जानकारी रखो भाई, तभी काम चलेगा। हाँ। 27 लीटर कैन है ये। बिना जानकारी के डेयरी फार्मिंग चलना नहीं सही, नहीं चला पाओगे। जानकारी हो, अच्छा नॉलेज हो दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, और एक बिजनेस रोटेट करने के बारे में, कैसे में रोटेट करना है, कैसे सेविंग करना है। सबसे बड़ा मुद्दा था सेविंग्स का। अगर आपकी गाय मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, उसके बाद भी आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, तो फिर बेकार है यार। गाय भी बढ़ाओ, गाय भी मैं बढ़ाऊँगा, 4 से 5 हुई हैं, 5 से 8 होंगी। समय थोड़ा लगेगा, क्योंकि एकदम से बिजनेस नहीं बढ़ता, एक साल में कोई तरक्की नहीं कर पाता, हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है। जैसे ईंटा को पकने में समय लगता है, वैसे बिजनेस को पकने में समय लगता है। तो बंद करो, हर बिजनेस 5 साल लेता है कम से कम। 5 साल अगर आप बिजनेस में कोई भी काम हो कर लिए। अरे पानी चला रहे हैं ना मोटर हम। मशीन देखो धुली जा रही है।
ढक्कन पक्कन सब धुला जाएगा और 2 मिल्किंग करने के बाद सीधा पूरे पाइप निकाल के धुलाई। लेकिन इस तरह से जिस तरह हम लोग धुलते हैं, अगर इस तरह से धुलाई कर दो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी मशीन में एक भी फंगस नहीं लगता। स्टार्टिंग में लगता था क्योंकि हम लोग को पता नहीं था ज़्यादा। अब इतना पता है कि एक एक पुर्जा खोल सकते हैं मशीन का। बिजनेस में समय लगता है, समय के साथ आप सीखोगे, सब करोगे, सीखना पड़ेगा। देखो ढक्कन कैसे धुलते हैं, देखो देख रहे हो। मतलब तो जितना फंगस दूध लगेगा ही नहीं तो चिपके फंगस बनेगा कहाँ। बड़ी लोग गलते हैं ढक्कन नहीं धुलते, मशीन तो धुल लेते हैं पानी में डाल के, ढक्कन नहीं धुलते। ढक्कन धुलना है, मशीन का ढक्कन वहाँ से पाइप हटा के ऐसे उसमें लगाओगे तो पानी खींच लेगी मशीन अंदर। देखो कहीं लगा कुछ, अब इसमें हाथ डाल के धुलाई होगी क्या देखो। तो ये तरीका है मशीन धुलने का। तो कमेंट करो थोड़ी नॉलेज लेकर। बाकी जो चीज़ न समझ में आए पूछो, मैं हूँ बताने के लिए। मशीन बंद कर दो निर्भय, पानी भी लग गया है बाहर खेत में। मशीन बंद, गाय को खोलते और फिर जाते हैं दूध लेकर। फॉगर चालू है, रुक रुक चल रहा। कुछ फंसा है फॉगर में। हाँ पानी है। चलो भाई ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।